नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चतुर्थी पर माताओं ने अपने पुत्र की दीर्घायु के कामना के साथ रखा निराजल व्रत। गणेश मंदिरों में किया दर्शन पूजन। बीएचयू एमबीबीएस छात्रा से छेड़खानी का मामला आया सामने। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने 3 छात्रों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। और आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में छात्रा अलंकरण समारोह हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी के अवसर पर माताओं ने अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ निराजल व्रत रखा और गणेश मंदिरों में दर्शन पूजन किया। भादो माह के कजरी चौथ के साथ पड़ने वाले गणेश चौथ के अवसर पर मंगलवार को लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तड़के से ही भक्त हाथों में माला, फूल, लड्डू और पूजा सामग्री लेकर बड़ा गणेश बाबा की जय के उद्घोष के साथ मंदिर पहुंचे और गणेश जी के चरणों में मत्था टेका। विशेष रूप से महिलाओं ने इस दिन पुत्र की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए समर्पित करते हुए बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि गणेश चौथ का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। इसे पुत्र रत्न प्राप्ति और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। परंपरा के अनुसार महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। दिन भर भगवान गणेश के भजन कीर्तन होते हैं और रात्रि में महिलाएं अर्घ देकर विधिवत पूजन अर्चन करती हैं। मान्यता है कि इस दिन के दर्शन और पूजन से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए विशेष सजावट, भजन संध्या और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई थी। दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और गणेश जी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। तुरंत फेमस करत वन आजकल। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर दुमान भवानी के नंदन, शंकर दुमान भवानी के नंदन, गाइए किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है। आज कृष्ण पक्ष चौथ है। चौथ के उपलक्ष्य में आज बउआ चौथ मनाया जा रहा है और चौथ में आज सारी औरतें निर्जला व्रत रहती हैं और अपने पुत्र संतान प्राप्ति के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। आज के पूजन का क्या महत्व है? निराजल व्रत रखती है। हाँ, आज दिन भर वो निराजल व्रत रहती हैं। आज दिन भर वो निराजल व्रत रहती हैं और शाम को अपना व्रत तोड़ती हैं अर्घ देने के बाद। और आज का ये मानना है कि वो अपने संतान प्राप्ति के लिए और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रहती हैं। इसी क्रम में सातवार नौ त्योहार की नगरी काशी में श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। केदारखंड स्थित स्वयंभू चिंतामणि गणेश मंदिर में सुबह से ही व्रती महिलाओं और भक्त पूजा अर्चना में लीन रहे। मान्यता है कि चिंतामणि गणेश श्री काशी विश्वनाथ तक की सभी चिंताओं को हरते हैं, इसलिए यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ये इकलौता मंदिर है जहाँ गणेश जी सपरिवार निवास करते हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के व्रत में महिलाएं पुत्र की सुख समृद्धि के लिए दिन भर उपवास रखती हैं और चंद्रोदय के बाद अर्घ अर्पित करती हैं। महंत सुब्बाराव शास्त्री के अनुसार गणेश जी की आराधना में दूर्वा घास, धान का लावा और बेसन के लड्डू का विशेष महत्व है। दूर्वा चढ़ाने से धन, लावा से यश, कीर्ति और लड्डू से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि 40 दिन तक लगातार पूजा करने से दुख दरिद्रता दूर होती है और मन्नत पूरी होने पर नारियल अर्पित किया जाता है।
आज गणेश संकष्टी चतुर्थी है, विनायकी आज अंगारकी है, मंगलवार की चतुर्थी है। आज के दिन जो भी यहाँ पे पूजा पाठ गणेश जी का करता है, उनकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी कड़ी में गंगा किनारे बसा विश्व का प्राचीन शहर काशी अपने घाटों, खान पान और रेशमी मलमल के वस्त्रों के साथ साथ मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है दुर्ग विनायक मंदिर, जो दुर्गा कुंड क्षेत्र में स्थित भगवान गणेश का विख्यात पीठ है। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से कष्ट दूर होते हैं और कलयुग में काली व विनायक की आराधना से तुरंत फल प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा, मंगला आरती, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और सहस्त्रार्चन होता है। सुबह 5 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई और दिन भर फल, फूल, दुर्वा और प्रसाद अर्पित किए गए। इस अवसर पर दुर्ग विनायक का भव्य श्रृंगार भी किया गया। कहा जाता है कि किसी भी नौकरी, व्यवसाय या परियोजना की शुरुआत से पहले यहाँ पूजा करने से सफलता निश्चित होती है। मान्यता ये भी है कि गणेश जी का विनायक रूप काशी की रक्षा के लिए समर्पित है, क्योंकि वे देवसेना के नायक थे और नगर की सुरक्षा का भार उन्हीं पर था। यहाँ से तीसरा दुकान जो है रवि दुकान से आगे बढ़ते रहिए। आज प्रातःकाल भगवान दुर्ग विनायक जी का पंचामृत स्नान करा के भगवान को सिंदूर का लेप लगा के और नाना प्रकार के पुष्पों से श्रृंगार किया गया और भगवान को मध्याह्न काल दोपहर 1 बजे फलाहार का भोग लगेगा। सायंकालीन भगवान का विराट आरती और श्रृंगार झांकी का दर्शन होगा और प्रसाद का वितरण होगा। आज है क्या? आज वो गणेश चौथ है और माताएं अपने पुत्र के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं, व्रत करती हैं कि मेरे पुत्र यशस्वी हों, दीर्घायु हों। बीएचयू एमबीबीएस छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने 3 छात्रों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आज थाना लंका क्षेत्र में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बीएचयू का फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट की तरफ से कंप्लेंट आई थी, जिसमें ये 4 लोग यहाँ साइबर लाइब्रेरी से अर्ली मॉर्निंग अराउंड 2:30 बजे से 3 बजे के बीच जा रहे थे पैदल। और इस दौरान 3 लड़के जो गाड़ी दो पहिया वाहन में थे और पीछा कर रहे थे और इन लोगों ने उनके साथ कुछ बहसबाजी हुई थी और उस मामले में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें ये छेड़खानी की कोशिश और मारपीट की शिकायतें अंकित किया गया था। उक्त मामले में ये तीनों अभियुक्त को हिरासत में लेकर और सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और बाकी जो अन्य एविडेंसेस है, सीसीटीवी फुटेजेस, वो भी एकत्रित करके जांच किया अभी जो लड़की उनसे भी बातचीत वेरीफाई किया जा रहा है और साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज है, आसपास सीसीटीवी फुटेज को हम वेरीफाई करके तो अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसमें भी कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को हमने पकड़ा है और उनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र में इसमें जो मेन व्यक्ति है उनके बारे में जानकारी। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और वोट चोरी का आरोप लगाया। देश भर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ उठ रही आवाज अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पहुंच गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए चुनाव में देश भर में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी लोकसभा सीट, जिसे देश की सबसे वीवीआईपी सीट माना जाता है, वहां भी वोट चोरी की गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के नाम 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग शामिल थी। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा।
वर्तमान जो पिछले लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें भयंकर धांधली हुई है, अभी हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा उठाया, उसमें 40,000 फर्जी वोटर पाए गए हैं, जिस पर कि उसका विरोध करने पर उनसे एफिडेविट मांगा जा रहा है और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी तरह बनारस में भी धांधली हुई है, जबकि हमारे और उसी का जैसे यहाँ पर कई वोटर मिले हैं जो कि एक ही परिवार के 20-20, 25-25 एक बेड का कमरा है, उसमें 60 वोटर कैसे हो गए, ऐसी भी कमियां पाई जाती है। और उसी के संदर्भ में हम लोग इनसे जिस मतदाता सूची से इन्होंने वोट कराया है उसकी हार्ड कॉपी और सीडी मांगा जा रहा है, जितने वोटर बढ़े हैं उसकी भी मांगी जा रही है, उसी का हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर आए। कल आपने देखा कि जो राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को खुलासा किया था बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा लोकसभा की जो महादेवपुरा की सीट पे 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट है, तो उसको लेकर के कल लोकसभा में लोग और SIR के मुद्दे पे लेकर के लोग कल प्रदर्शन कर रहे थे। 300 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के थे, उनको बीच में रोक दिया गया। और जब इस बात को कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एफिडेविट दें, जबकि हमने देखा कि तमाम पूर्व चुनाव आयुक्तों ने, रावत साहब पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा कि एफिडेविट राहुल गांधी क्यों देंगे भाई, वो तो चुनाव परिणाम घोषित हो गया। तो इसको लेकर के लड़ाई है और SIR के नाम पे भी बात कही जा रही है। SIR के नाम पे 1 अगस्त को उन्होंने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट दी है। आप बताइए, आज भी उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर और जमुई में एक पत्ते पे 250-250 पौने 300 लोग वहां पे आज भी दिख रहे हैं। 22 लाख लोगों को उन्होंने मृतक बना दिया, जो लोग जिंदा हैं, तो उस पर भी गलत हो रही है। तो ये सारी जो कवायद है, लड़ाई राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है, भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है, NDA बनाम इंडिया गठबंधन, ये लड़ाई इस देश के मालिक, इस जमहूरियत के मालिक 140 करोड़ जनता के एक वोट को सुरक्षित रखने की है। इसकी हम मांग कर रहे हैं। इसी तहत हम कह रहे हैं कि जो पिछला चुनाव हुआ है उसका, चूंकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया में क्रिटिकल इंडिया क्यों बनवा रहे हैं, उसकी जो डिजिटल वोटर लिस्ट वो दी जाए, हमें CCTV फुटेज दिया जाए। क्योंकि इसी बनारस में कैंट विधानसभा में एक व्यक्ति जो है 80 बच्चों का पिता है, एक यहाँ पे मतदाता विशाल सिंह पुत्र महिपाल सिंह, वो जाकर के बेंगलुरु में वोट करता है। तो ऐसे नाना प्रकार के फर्जी वोटर हैं। आखिर इसकी सच्चाई जब सामने आ गई तो चुनाव आयोग क्यों छिप रहा है, इसको स्वीकार करे, उसको दुरुस्त करे, इतनी सी बात है। धन्यवाद। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में छात्रा अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। छात्राओं को पद ग्रहण कराया गया। चेतगंज स्थित आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल का अलंकरण समारोह मंगलवार को महर्षि ज्ञानानंद सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर किया। छात्राओं ने कुलगीत और गणेश वंदना प्रस्तुत कर माहौल को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित ने मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्कूल बैंड की प्रस्तुति के साथ छात्राओं ने मार्च पास्ट करते हुए ध्वज को सम्मान पूर्वक स्थापित किया। पूजा दीक्षित, क्षेत्रीय मंत्री, महिला मोर्चा भाजपा समेत अन्य अतिथियों ने लीडर्स को बैच पहनाकर अलंकृत किया और उन्हें शपथ दिलाई। पूजा दीक्षित ने अपने आशीर्वचन में कहा कि विद्यालय छात्राओं के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और ऐसे आयोजनों से उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। Rani Lakshmibai had now seen. Rani Lakshmibai model. Academic head girl Yasmin Soni. Vice head Safak Khan. Sports
आर्यमैला एनएम मॉडल स्कूल एक प्रतिष्ठित विद्यालय रहा है हमेशा से, और आने वाला समय उसको और मजबूती दे रहा है। ये पूर्वांचल का नंबर 1 बेस्ट स्कूल एजुकेशन वर्ल्ड के द्वारा भी इसको स्थापित किया गया है। लेकिन आज का दिन खास इसलिए होता है क्योंकि कोई भी स्कूल में अगर इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है, ये आपके स्कूल की स्ट्रेंथ दिखाता है। ये स्टूडेंट काउंसिल बनाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के बीच का ये ब्रिज बन जाता है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि 12 अगस्त को हम अपने मजबूती से स्टूडेंट काउंसिल, हेड गर्ल, वाइस हेड गर्ल, एकेडमिक हेड गर्ल और अन्य पदों पे बेटियों को बड़ा करके उनको सिखाते हैं कि अगर आज ये लीडरशिप क्वालिटी सीखेंगे तो आने वाले यूथ एक लीडर्स अच्छे पढ़े लिखे आपके राष्ट्र को मिलेंगे। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों ने इससे पार्टिसिपेट किया है? देखिए, बेसिकली इन्वेस्टिचर सेरेमनी क्लास 11th और 12th की होती है। सीनियर ग्रुप को ही यहाँ पे पद दिया जाता है। बाकी सारे स्कूल को आप क्लास मॉनिटर्स और प्रीफेक्ट्स के रूप में आप उनको बैचेस देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि जो लड़कियां यहाँ से पढ़ती हैं, सीखती हैं, वो भविष्य की नेता जरूर बनती हैं। क्या काम हो रही है आज के कार्यक्रम के बाद? पूरे स्कूल को मैनेज करना हर तरीके से। आप समझिए, अगर 64 आंखें अगर सीसीटीवी की है मेरे पास, तो मेरे पास 364 आंखें आज के बाद हो जाएंगी, जो स्कूल की हर गतिविधियों में अपना एक अच्छा वो पार्टिसिपेशन देंगी, जिसकी वजह से स्कूल का रन करना और मजबूती से और ऐसे कहिए तो आसान हो जाए। इस तरह का जिम्मेदारी देने से किस तरह के लोगों को लाभ मिलता है? निडर हो जाती हैं, अपनी बात कहने के लिए बेबाक उनको तरीके से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। और जो भी बेटियां यहाँ पे सीखती हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में उनको बहुत काम आता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर पार्टी नेताओं ने प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के आदेश को रद्द करने, नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने तथा बंद किए गए विद्यालयों को पुनः खोलने की मांग की। इसके साथ ही सोनभद्र में कैमूर विश्वविद्यालय की स्थापना, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई रोकने, बंगला व उर्दू भाषियों पर हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाने, अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाहों को मान्यता देने, दलित आदिवासियों पर अत्याचार रोकने और सदियों से जंगलों में बसे कोल, धरकार, मुसहर समेत अन्य जनजातियों को संविधान की अनुसूची 5 में शामिल करने जैसी कुल 13 मांगे रखी गई। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हम लोगों की मांगे थी जो 51,000 विद्यालय जो बंद किए गए हैं उसको बंद न किया जाए, और नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी दिया जाए। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, वो खाद उनको दिया जाए। हम लोगों की यही बहुत सारी मांगे थी। कहाँ आई थी, किससे मुलाकात? डीएम से मिलने आए थे। क्या बात हुआ? अब उन्होंने पत्रक हम लोगों का ले लिया है, अब वो अपने स्तर से भेजेंगे वहाँ। अभी कुछ दिन पहले बीएसए ने कई स्कूलों को अवैध बताया है, हाँ, तो भी कार्रवाई होने वाली है। हाँ, तो वही सब मांगे लेके हम लोग आए हैं ना। बच्चे कहाँ जाएंगे? 6 किलोमीटर दूर तक गांव के बच्चे नहीं जाएंगे। बड़े लोगों के विद्यालय की बात करें या प्राथमिक विद्यालय के भी और उसके बड़े स्कूलों का भी बात कर रहे हैं। हम लोगों के पास गरीब किसानों मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ी बड़ी 6,000 8,000 फीस दे के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और जिसके बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं। ये सब हमको मांगे हैं कि अगर वो लोग भी अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाएं, तब उन लोगों को पता चलेगा कि कैसी पढ़ाई होती है, कैसी नहीं होती है। भारतीय स्काउटिंग के जनक पंडित श्री राम वाजपेयी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ।
भारतीय स्काउटिंग के जन्मदाता पंडित श्री राम वाजपेयी जी की जयंती पराड़कर स्मृति भवन में भव्यता के साथ संपन्न हुए। अग्रसेन स्वतंत्र स्काउट दल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश वंदना एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथियों द्वारा पंडित श्री राम वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, नाट्यकार एवं प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ शर्मा, विशिष्ट अतिथि लक्ष्मीकांत शुक्ला, संतोष कुमार अग्रवाल से जनपद के विभिन्न विद्यालयों के स्काउट गाइड के प्रतिनिधि द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। स्वागत भाषण महेश चंद्र माहेश्वरी ने किया। हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की गाइड्स ने कजरी गीत प्रस्तुत कर वातावरण को रसमय बनाया। महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मीकांत शुक्ला को दल द्वारा स्काउट रत्न से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एवं दल अध्यक्ष संतोष कुमार एवं पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम आदि प्रदान कर सम्मानित किया। उनका माल्यार्पण विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। प्रचार प्रसार का दायित्व रघु नारायण, दिलीप कुमार, राजकृष्ण अग्रवाल ने निभाया। इधर देखिए सर, जी इधर देख लीजिए, इधर सुनील कुमार जी। सामने देखिएगा। आज यहाँ पर अग्रसेन स्वतंत्र स्काउट गाइड दल द्वारा पंडित श्री राम वाजपेयी, जो भारतीय स्काउटिंग के जनक थे, उनका जन्म दिवस मनाया गया। उस अवसर पर वाराणसी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्काउट गाइड के साथ ही साथ समाज में ऐसे लोग जो स्काउटिंग गाइडिंग में अपना योगदान दे रहे हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया गया। और जो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बच्चे गए क्या हैं? हमने यहाँ पर देखा जा करके कि बहुत सारे बच्चे विभिन्न कॉलेजों के, उनको राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड को और उपराष्ट्रपति अवार्ड रोवर रेंजर को प्रदान किया गया। जैसे जैसे अभी हमें सूचना प्रदेश मुख्यालय से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार पूरे 12 बच्चों का चयन हुआ है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से युक्त प्रमाण पत्र 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में नेशनल यूथ कॉम्प्लेक्स हरियाणा में आयोजित राष्ट्रपति रैली में प्राप्त करेंगे। उन 12 बच्चों में जनपद वाराणसी के 6 बच्चे अवार्ड प्राप्त करना यह दर्शाता है कि वास्तव में वाराणसी में स्काउटिंग गाइडिंग बिल्कुल ठोस रूप से संचालित हो रही है और इसमें समाज के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत डीआईजी ने संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सोमवार की देर रात डीआईजी शिवहरी मीणा ने शहर के संवेदनशील इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने गुदौलिया, दशाश्वमेध घाट, लंका और आसपास के प्रमुख मार्गों पर पैदल पेट्रोलिंग की और तैनात पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को शांतिपूर्व और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। इसी क्रम में उन्होंने शहर के विभिन्न होटल और मॉल का भी निरीक्षण किया, जहां सुरक्षा मानकों, सीसीटीवी कैमरों और प्रवेश निकास व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। डीआईजी ने कहा कि त्योहारों के दौरान शहर में बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं। ऐसे में सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी थानों को अपने अपने क्षेत्रों में सतर्क गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ये कॉरिडोर बिल्कुल खाली रहेगा, ठीक है। देखिए, आपको बता दें कि शाम के टाइम पर फुट पेट्रोलिंग वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के सारे अधिकारियों के द्वारा की जाती है। इसी क्रम में आज संबंधित अधिकारियों के साथ में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। इसमें आम जनमानस को जहां सुरक्षा का भान होता है, वहीं अपराधियों में भय कार्य होता है। साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा वाहनों को बेतरतीब तरीके से खड़ा किया जाता है, उनको वार्निंग दी जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। पूरे कमिश्नरेट के बॉर्डर सील करके ये चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही है।
ताकि आम जनमानस को सुरक्षा का आपको बता दें कि 15 अगस्त के साथ साथ आगामी जन्माष्टमी को लेके ये चेकिंग फ्रिस्किंग कंटिन्यू जारी है, जिसमें रात्रि में जहाँ एक और बॉर्डर सील करके चेकिंग फ्रिस्किंग होती है, सभी होटल ढाबों की चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही है और आम जनमानस को सुरक्षा का भान कराने के लिए फुट पेट्रोलिंग वाराणसी कमिश्नरी के सभी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। देखिए, सभी जगह पे फुट पेट्रोलिंग कंटिन्यू जारी है। कहीं पर डीसीपी साहिबान, एडीसीपी साहिबान, एसीपी साहिबान कर रहे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे लोकल एसीपी, एसएचओ साहिबान के साथ साथ ये फुट पेट्रोलिंग हो रही है ताकि आगामी जो त्यौहार है वो सकुशल रूप से संपन्न हो सके। काशी विश्वनाथ धाम प्लास्टिक मुक्त घोषित हुआ। मंदिर ट्रस्ट ने पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी की अपील की। श्री काशी विश्वनाथ धाम को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया गया है। मंदिर न्यास के अधिकारियों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, विशेष कार्य अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में ये निर्णय लागू किया गया। इसके तहत अब धाम परिसर में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री जैसे प्लास्टिक की टोकरी, लोटा या अन्य सामान के साथ प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस अवसर पर गेट नंबर 4 से लेकर ढूंढीराज एवं माता विशालाक्षी मंदिर क्षेत्र के सभी पुष्पमाला विक्रेताओं को दोबारा प्लास्टिक मुक्त धाम अभियान की जानकारी दी गई और पारंपरिक व पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। मंदिर न्यास ने सभी श्रद्धालुओं, विक्रेताओं और काशीवासियों से अपील की है कि धाम को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी बनाए रखने में सक्रिय सहयोग दें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 से प्लास्टिक का प्रवेश धाम परिसर में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूरे धाम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। इस संबंध में समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और लगातार पिछले 7-8 माह से इसमें तैयारी चल रही है। दिसंबर 2028 में निर्णय लिया गया था बोर्ड की बैठक में कि न्यास के द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाया जाए। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है, तो तत्काल कोई चीज़ रोक देने पर एक अफरा तफरी की स्थिति मच सकती थी। तो बहुत ही चरणबद्ध रूप से इसको लागू किया गया। जिस समय कुंभ का पलट प्रवाह चल रहा था, उस समय हम लोगों ने प्लास्टिक के संबंध में जागरूकता के संबंध में लोगों को बताना शुरू किया, रोकना टूटना शुरू किया। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह मार्च अप्रैल के महीने में बंद किया गया। अभी जब श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह बैन कर चुके थे और श्रावण मास प्रारंभ होने पर यह दूसरा अवसर होता है जो सबसे संख्या में श्रद्धालु हमारे पास पूरे वर्ष में आते हैं। तो श्रावण मास के दौरान व्यापक रूप से डिजिटल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, बाहर जो अन्य संसाधन हैं उनके माध्यम से भी लाउड स्पीकर लगा कर अनाउंस कराते हुए हम लोगों ने जो प्लास्टिक के अन्य रूप भी हैं, जो सिंगल यूज़ के अलावा भी रूप है, जैसे प्लास्टिक की टोकरी हो गई, प्लास्टिक का लोटा हो गया, यह भी श्रावण मास के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया। श्रावण के अंतिम सप्ताह में कई बार यह होता है कि जब हम कोई चीज़ प्रतिबंधित करते हैं तो लोग विकल्प के बारे में पूछते हैं, इसका विकल्प क्या है। तो विकल्प के रूप में हम लोगों ने लोटा, धातु का जो लोटा है वह, बांस और मूंज की बनी हुई टोकरियाँ, यह ले जाकर सैंपल के रूप में जो फूलमाला के विक्रेता दुकानदार थे उनको पूरी सूचीबद्ध किया गया। यहाँ से लेकर मैदागिन तक, यहाँ से लेकर गोदौलिया तक, धाम परिसर के भीतर जो ISKs में हमारे लगने वाले जो विक्रेता हैं उनकी सबकी सूची बनाएगी। इसमें कौन कौन लोग फूलमाला का विक्रय करते हैं। प्रत्येक विक्रेता को जाकर हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से एक पावती पत्र रिसीव कराते हुए सभी को सैंपल्स जो थे वो पर्याप्त संख्या में 10-10 टोकरी, 2-2 लोटे उपलब्ध कराए और इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। आदरणीय नगर महापौर महोदय जो हैं, जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, क्षेत्रीय विधायक हमारे हैं, जो स्थानीय सभासद हैं, उन सभी को साथ लेकर वितरण किया गया, सभी को साथ लेकर प्रचार प्रसार किया गया। इसमें सभी का साथ सम्मिलित हो, सभी लोग इसमें सहभागी बने, इसका पूरा प्रयोग किया गया और आज दिनांक 11 अगस्त को इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम के किसी भी गेट से प्लास्टिक की सामग्री लेकर किसी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस पहल को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा पहल है और काशी की जनता के लिए बहुत ही मतलब माना जाए कि काशी मुक्त, काशी में पूरा प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए और काशी विश्वनाथ धाम से ये पहल चालू हुई है और डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने लगातार दुकान पे जाके लोग कस्टमरों के साथ अवगत कराया दुकान पे कि आप प्लास्टिक के दौरी या किसी प्रकार का इस तरीके का न रखें और लकड़ी वाली दौरी को यूज करें, प्लास्टिक मुक्त। आज जिला प्रशासन द्वारा और काशी विश्वनाथ के मुख्य
कार्यपालक जी द्वारा भी आंदोलन चलाया गया है और हर दुकान पे लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। इससे जनता भी बहुत खुश है। सीर गोवर्धनपुर में सीवर पाइपलाइन की खराबी से सड़कें जर्जर हैं। धान रोप कर लोगों ने विरोध जताया। सीर गोवर्धनपुर डाफी वार्ड नंबर 23 के संत रविदास रोड पर पिछले वर्ष डाली गई सीवर पाइपलाइन मात्र 2 माह पूर्व ही पूरी हुई थी, लेकिन गुणवत्ता के नाम पर ये कार्य कागजों तक सीमित रह गया। पाइपलाइन से पानी बहने के बजाय करोड़ों की लागत से बनी सड़क पर फैल रहा है, जिससे सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये मार्ग विशेष महत्व रखता है क्योंकि प्रतिवर्ष संत रविदास जयंती पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री यहां पहुंचकर दर्शन और लंगर में भाग लेते हैं। इसके बावजूद इलाके की आम जनता, स्कूली बच्चे और राहगीर गंदे पानी व टूटे रास्तों से परेशान है। शिकायतों पर भी प्रशासन की चुप्पी से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने आज अनोखे तरीके से विरोध जताया। अमन यादव महानगर अध्यक्ष बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लोगों ने सीवर के गंदे पानी में बैठकर प्रतीकात्मक रूप से धान रोपण किया और चेतावनी दी कि यदि तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म। डाला गया लेकिन फिर भी पानी सीवर में से न जाकर रोडों पर से पा रहा है। शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर घाट पर गंदगी और कूड़े का अंबार लगने से लोग परेशान हैं। शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर में गंगा के जलस्तर में लगातार कमी आने से घाटों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। घटते पानी के कारण घाटों पर कूड़े कचरे का अंबार लग गया है, जबकि मिट्टी और रेत के ढेर भी जमा हो गए हैं। हालात इतने खराब है कि घाटों पर सांपों का दिखना आम हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं में भय का माहौल है। दर्शन के लिए आने वाले ग्रामीण और भक्तों को इस अव्यवस्था के बीच भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि शासन और प्रशासन की ओर से सफाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण गंदगी और खतरे की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द घाटों की सफाई और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। गंगा का जलस्तर घटा है और घाटों पे जिस तरीके की गंदगी देखने को मिल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गंगा तो प्रशासन आगे सफाइया करवाता है कर्मचारियों से। अभी इधर भी कितने दिन पहले प्रशासन आई थी और गंगा के घटते जलस्तर तो सावन के बाद आया था शासन, लेकिन अब फिर आकर के उसको सफाइया करवाया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चतुर्थी पर माताओं ने अपने पुत्र की दीर्घायु के कामना के साथ रखा निराजल व्रत। गणेश मंदिरों में किया दर्शन पूजन। बीएचयू एमबीबीएस छात्रा से छेड़खानी का मामला आया सामने। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने 3 छात्रों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। और आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में छात्रा अलंकरण समारोह हुआ संपन्न। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।